8 दिन के बाद आज महाराष्ट्र की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक आ पहुंची। गुवाहाटी में बैठे बागी विधायकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 2-2 याचिकाएं लगाई गई थी और महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और उनके फैसलों को गैर कानूनी बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट में दोनों अर्जियों पर सुनवाई हुई और अदालत ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बागी विधायक बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस पर आज शाम 5:30 बजे तक जवाब नहीं देना होगा। उधर महाराष्ट्र सरकार ये राहत महसूस कर रही है कि 11 जुलाई तक उन्हें फ्लोर टेस्ट में नहीं जाना पड़ेगा। इस बीच शिवसेना को उम्मीद है कि बागी विधायक लौट आएंगे और सरकार का संकट दूर हो जाएगा। इन सबके बीच कई अहम सवाल अभी और भी हैं। क्या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ बागियों को कानूनी लड़ाई में जो वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं वाकई में दम है? क्या 11 जुलाई के बाद बागियों की सदस्यता पर खतरा रहेगा? क्या महाराष्ट्र विधानसभा के फ्लोर पर उद्धव सरकार जीत पाएगी? ऐसे कई और सवाल हैं, उन पर मेहमानों के साथ बड़ी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट। महाराष्ट्र की लड़ाई के 3 मोर्चे हैं। सत्ता पर दावे की जंग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, जहां अदालत ने सभी पक्षों से जवाब मांग लिया है। बागियों को 11 जुलाई तक की बड़ी राहत दी है। दूसरी तरफ दोनों ओर से बयानबाजी जारी है और तीसरी तरफ सड़क पर अब आमने सामने के टकराव वाले हालात भी पैदा किए जा रहे हैं। कोल्हापुर में तो उद्धव समर्थक और बागी विधायक राजेंद्र पाटिल के समर्थकों के बीच झड़प के हालात बन गए। मुश्किल से पुलिस ने दोनों पक्षों पर काबू किया। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में कहीं उद्धव समर्थक सड़क पर उतर रहे हैं तो कहीं शिंदे गुट के समर्थक भी सड़क पर उतर रहे हैं। थाने में तो शिंदे समर्थकों ने संजय राउत का पुतला दहन करना शुरू कर दिया। उधर पिंपरी चिंचवाड़ में उद्धव समर्थक सड़क पर उतरे। सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं थी। एक अर्जी एकनाथ शिंदे की थी, दूसरी अर्जी 16 विधायकों की थी। दोनों अर्जियों पर सुनवाई करते हुए अदालत ने डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी कर 5 दिनों के अंदर जवाब मांगा। महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को भी नोटिस दिया गया। केंद्र सरकार को भी नोटिस देकर जवाब मांगा गया। एसएलपी बनाए गए अजय चौधरी और चीफ विप सुनील प्रभु से भी जवाब मांगा गया है। बागी विधायकों को 3 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। बागियों को सबसे बड़ी राहत मिली कि 27 जून की शाम 5 बजे तक जवाब देने के डिप्टी स्पीकर वाले नोटिस पर भी 11 जुलाई तक रोक रहेगी। ये मैटर आया और हमने इसमें जो चैलेंज किया था वो ये किया था कि हमारे खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया गया है डिप्टी स्पीकर ने ऑन द पिटिशन जो फाइल करी गई है रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, उस पे वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है जिसमें लिखा गया है कि जब तक एक नोटिस एक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के रिमूवल के लिए पेंडिंग हो, तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की इशू नहीं डिसाइड कर सकते हैं। कोर्ट ने दूसरी साइड को टाइम फाइल करने का रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है और इन द मीन टाइम ये कहा है कि हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे 27 को, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक एक्सटेंड का 12 या 11 वो आप चेक कर लीजिएगा, एक्सटेंड कर दिया गया है। और दूसरा जो 39 MLAs हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं एटसेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी भी। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बहस हुई कि जब बागी विधायकों ने ईमेल भेजकर डिप्टी स्पीकर को पूरी बात बताई थी तो डिप्टी स्पीकर ने बिना सदन को बताए खुद ही फैसला क्यों किया। देखिए, जो भी मोहलत दी है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हम देंगे, वो अगेन मैं रिपीट करूंगी, डेप्यूटी स्पीकर रहे हों, हमारी लेजिस्लेटिव पार्टी रही हो, उन्होंने कायदा अनुसार काम किया है, कॉन्स्टिट्यूशनली किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उसको ध्यान में रखकर किया हुआ है, ना कि किसी आपन धाप में काम हुआ है जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी के ग्रुप ने किया है।
ना तो हाईकोर्ट की पर भेजा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, ऊपर से सुनवाई भी कर ली, 3 दिन में जवाब भी मांग लिया, मतलब स्पीकर की से जवाब मांगा है ना कि आपने किस तरह से ये कार्रवाई की। नहीं, ठीक है, उन्होंने एक चॉइस सुप्रीम कोर्ट के पास थी टू सेंड इट टू द हाई कोर्ट। दे हैव नॉट चोजन दैट। दे हैव चोजन के पहले नोटिस देकर सबकी तरफ से सुने क्या हुआ है, क्योंकि मैं तो मानती हूं अगर वो लोग कह रहे हैं 24 घंटे शॉर्ट नोटिस है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग आना भी बड़े शॉर्ट नोटिस पे हो गया है। इसके अलावा अदालत ने बागी विधायकों और उनके परिवार वालों की सुरक्षा के भी निर्देश दिए हैं। इस बीच शिवसेना के लिए एक और मुश्किल आई कि संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने पात्रा चौल जमीन घोटाला केस में पूछताछ के लिए बुला लिया। संजय राउत ने मुझे किरीट सोमैया को जितनी गालियां देनी है दे, मेरी पत्नी को, 90 साल की मां को, मेरे बेटे को, मुझे जेल में डालने के जितने प्रयास करने वो करे, लेकिन हिसाब तो देना पड़ेगा। वो पत्राचाल का घोटाला हो, वो वसई की जमीन का घोटाला हो, DHFL का हो, HDIL का हो, PMC बैंक का हो, हिसाब तो लेके रहूंगा। उधर महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार भी एक्शन में है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 8 बागी मंत्रियों के विभाग छीनकर दूसरे मंत्रियों को उनका प्रभार सौंप दिया है। इन तमाम हलचलों के बीच बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि 11 जुलाई तक क्या महाराष्ट्र की सत्ता की जंग गुवाहाटी टू मुंबई चलेगी या मुंबई में खड़ी इस विधानसभा से कोई रास्ता निकलेगा। मुंबई से मौसमी सिंह, दिल्ली से अशोक सिंघल और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।